नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए सोमवार को कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत की है। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपये ले सकेंगे। एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते हैं, यानी 1,000 रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी। ये 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगा। ये प्रीपेड रुपए कार्ड के रूप में दिया जाएगा। भारत में जिस तरह से त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, तो स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूं, विशेष किस लिए है, क्योंकि जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व 6 पे कमीशन में 4500 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 रुपये का प्रावधान उसमें किया है और ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा। इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 10,000 रुपये आपको मिलेगा और ये भी पैसा आपको प्री लोडेड होगा। जो रुपए डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आपको 10,000 रुपये सीधा पहले ही उसमें भरा होगा। आपको केवल उसको खर्च करना है और इसको वापस भी देना है तो 10 किश्तों में इसकी वापसी जाएगी और आपको इस पर ब्याज कोई नहीं देना। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस योजना में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लगभग 4,000 करोड़ रुपया संवितरित होने की, और अगर राज्य की सरकारें भी इसको लागू कर देती हैं तो लगभग 8,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर संवितरित होने की उम्मीद है। अगर मैं इसका 50% भी लेता हूं तो 4,000 केंद्र सरकार और 4,000 राज्य की सरकारों का गिना जाए तो कुल मिलाकर 8,000 करोड़ की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग इसमें पैदा होगी। इससे उसमें बल भी मिलेगा। इसमें बैंक चार्जेज जो है वो भी सरकार वहन करेगी, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल इंडिया को बल देते हैं, डिजिटल पेमेंट्स को बल देते हैं, और इसका हमने प्रभाव महामारी के समय भी देखा कि किस तरह से कोई पैसा इधर उधर गए बगैर सारा पैसा गरीबों के खाते में गया। उसी तरह से पैसा जब कर्मचारियों को मिलेगा तो पारदर्शी तरीके से खर्च हो, तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ही इसमें माना गया है। और इसमें टैक्स रेवेन्यू में भी हमें बढ़ावा मिलेगा, कर राजस्व में वृद्धि होगी, और कुल मिलाकर ईमानदार व्यापारी को लाभ मिलेगा और ईमानदार व्यापार को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर 4,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। वहीं अगर राज्य सरकार भी अपनाती है तो कुल 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से कुल 8,000 करोड़ रुपए की कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।